तेरा वचन मेरे पाँवों के लिए दीपक है और मेरे मार्ग का उजियाला है। तेरा वचन मेरे पाँवों के लिए दीपक है। पहला पाठ उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 9 से 15 और 20 आयत। जब आदम ने वृक्ष का फल खाया था तो प्रभु ने उसे पुकार कर कहा, तुम कहाँ हो? उसने उत्तर दिया, मैं बगीचे में तेरी आवाज़ सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा हूँ और मैं छिप गया। प्रभु ने कहा, किसने तुम्हें बताया कि तुम नंगे हो? क्या तुमने उस वृक्ष का फल खाया जिसे खाना मैंने तुम्हें मना किया था? मनुष्य ने उत्तर दिया, मेरे साथ रहने के लिए जिस स्त्री को तूने दिया है उसने मुझे फल दिया और मैंने खा लिया। प्रभु ईश्वर ने स्त्री से कहा, तुमने क्या किया? और उसने उत्तर दिया, सांप ने मुझे बहका दिया और मैंने खा लिया। तब प्रभु ईश्वर ने सांप से कहा, चूंकि तूने ये किया है तू सब घरेलू तथा जंगली जानवरों में शापित होगा। तू पेट के बल चलेगा और जीवन भर मिट्टी खाएगा। मैं तेरे और स्त्री के बीच तेरे वंश और उसके वंश में शत्रुता उत्पन्न करूंगा। वह तेरा सिर कुचल देगा और तू उसकी एड़ी काटेगा। मनुष्य ने अपनी पत्नी का नाम हवा रखा, क्योंकि वह सभी मानव प्राणियों की माता है। ये प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। ईश्वर के नगर लोग तेरा गुणगान करते हैं। ईश्वर के नगर लोग तेरा गुणगान करते हैं। एक गीत, एक स्रोत कोराह के पुत्रों का संगीत निर्देशक के लिए महलत पर गाने के लिए एक मस्कील एजाई हेमोम का। प्रभु मेरे मुक्तिदाता ईश्वर, मैं दिन रात तुझे पुकारता हूँ। अनुवाक्य। ईश्वर के नगर लोग तेरा गुणगान करते हैं। मेरी प्रार्थना तेरे पास पहुँचे, मेरी दुहाई पर ध्यान देने की कृपा कर। अनुवाक्य। ईश्वर के नगर लोग तेरा गुणगान करते हैं। लोग मेरी गिनती मरने वालों में करते हैं, मेरी सारी शक्ति शेष हो गई है। अनुवाक्य। ईश्वर के नगर लोग तेरा गुणगान करते हैं। मैं मृतकों में एक जैसा हो गया हूँ, उन लोगों के सदृश जो कब्र में पड़े हुए हैं, जिन्हें तू याद नहीं करता, जिनकी तू देखभाल नहीं करता। तूने मुझे गहरे गर्त में, अंधकार में गहराइयों में डाल दिया है। अनुवाक्य। ईश्वर के नगर लोग तेरा गुणगान करते हैं। जय घोष हालेलुया। अनुवाक्य। हालेलुया। ओ धन्य कुंवारी जिसने प्रभु मसीह को जन्म दिया। ऐ धन्य माँ कलीसिया की, आप अपने पुत्र यीशु मसीह के आत्मा से हमारे दिलों को गर्म करती हैं। अनुवाक्य। हालेलुया। पवित्र सुसमाचार संत योहन के अनुसार अध्याय 19 पद संख्या 23 से 34 तक। ईसा की माता, उसकी बहन क्लोपस की पत्नी मरियम और मरियम मगदलेना उनके क्रूस के पास खड़ी थी। ईसा ने अपनी माता को और उनके पास अपने उस शिष्य को जिसे वह प्यार करते थे देखा। उन्होंने अपनी माता से कहा,
भद्रे, ये आपका पुत्र है। इसके बाद उन्होंने उस शिष्य से कहा, ये तुम्हारी माता है। उस समय से उस शिष्य ने उसे अपने यहाँ आश्रय दिया। तब ईसा ने यह जानकर कि अब सब कुछ पूरा हो चुका है, धर्मग्रंथ का लेख पूरा करने के बाद उद्देश्य से कहा, मैं प्यासा हूँ। वहाँ खट्टी अंगूरी से भरा एक पात्र रखा हुआ था। लोगों ने उसमें एक पनसोख्ता डुबाया और उसे जूफे की डंडी पर रखकर ईसा के मुख से लगा दिया। ईसा ने खट्टी अंगूरी चख कर कहा, सब पूरा हो चुका है, और सिर झुकाकर प्राण त्याग दिए। वह तैयारी का दिन था। यहूदी ये नहीं चाहते थे कि शव विश्राम के दिन क्रूस पर रह जाएं, क्योंकि उस विश्राम के दिन बड़ा त्योहार पड़ता था। उन्होंने पिलातुस से निवेदन किया कि उनकी टांगें तोड़ दी जाएं और शव हटा दिया जाए। इसलिए सैनिकों ने आकर ईसा के साथ क्रूस पर चढ़ाए हुए पहले व्यक्ति की टांगें तोड़ दीं, फिर दूसरे की। जब उन्होंने ईसा के पास आकर देखा कि वह मर चुके हैं, तो उन्होंने उनकी टांगें नहीं तोड़ी, लेकिन एक सैनिक ने उनकी बगल में बाला मारा और उसमें से तुरंत रक्त और जल बह निकला। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। क्रिस्त की जय।